हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय पोस्ट का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, चलिए पूरी प्रक्रिया देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया आप लोगों को बताएंगे। फॉर्म भरते समय कुछ ऐसी गलती है जो आपको नहीं करना है। साथ में डॉक्यूमेंट को लेकर बहुत सारा डाउट है। फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जानकारी और अपलोड करना पड़ेगा, इसके बारे में बताएंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको बिहार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और आज के डेट में 14 अप्रैल 2022 के डेट में यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद एक नया वेबसाइट ओपन होगा onlinebssc.com। डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर भी आ सकते हैं, नहीं तो बिहार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ सकते हैं। यह बिहार एसएससी का नया वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म फिलअप होता है और आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो 14 अप्रैल 2022 आज के डेट यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 15 मई। इसके बाद यहाँ पर वैकेंसी के बारे में है, 3rd ग्रेजुएट लेवल, और यहाँ पर विज्ञापन संख्या व्यू पीडीएफ पर क्लिक करके आप विज्ञापन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए इस लिंक पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक अलर्ट आएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है यू आर यूजिंग मोबाइल डिवाइस, यानी आप मोबाइल डिवाइस प्रयोग कर रहे हैं। तो फॉर्म भरने के लिए आप या तो डेस्कटॉप पीसी या लैपटॉप यूज कीजिए। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से फिलअप कीजिए, नहीं तो आप मोबाइल से भी फिलअप कर सकते हैं। तो 99% कैंडिडेट के पास मोबाइल ही होगा, लैपटॉप कम ही कैंडिडेट के पास होगा। तो अगर आप मोबाइल से भी फिलअप करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर ओके पर क्लिक कीजिएगा, इससे भी फिलअप हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट, यहाँ पर इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपका मोबाइल से भी फॉर्म फिलअप हो जाएगा। यहाँ पर कुछ डेट देखिएगा तो 14 अप्रैल 2022 आज की डेट से फॉर्म भराना शुरू है। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 15 में, पेमेंट का लास्ट डेट है 17 में। लास्ट डेट का बिल्कुल वेट नहीं कीजिएगा, फॉर्म बहुत अधिक फिलअप होगा, इसलिए आप जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहला चरण है रजिस्ट्रेशन। तो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है ये टोटल 3 चरणों में है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसके बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इसके बाद आप बेसिक डिटेल्स फिलअप कीजिएगा और सारे कुछ करने के बाद पेमेंट करना पड़ेगा। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सबमिट कीजिएगा, आपका फॉर्म फिलअप हो गया। तो चलिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बारे में देख लीजिए। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। अब रजिस्ट्रेशन में ही आप देखिएगा तो जो भी बेसिक डिटेल्स है, जैसे आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, कैटेगरी हो गया, ये सारा चीज़ यहीं पर आपसे फिलअप करवा लिया जाएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें। तो अभी आपको कुछ भी गलती नहीं करने के करके आप अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहला यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी उम्मीदवार का नाम। ये जो आपको नाम यहाँ पर देना हूबहू देना, यहाँ पर है मिस्टर, मिसेज, ये सब प्रयोग नहीं करना है आपको। सिर्फ आपको अपना नाम देना है, जो भी मैट्रिकुलेशन यानी 10th सर्टिफिकेट पर दिया हो हूबहू स्पेलिंग आपको इसमें फिलअप कर देना है। अगर नाम में स्पेस है कहीं तो स्पेस दीजिए, नहीं है तो नहीं देना है। इसके बाद यहाँ से जेंडर आपको मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर यूज कर लेना है। तो आप जिस भी जेंडर से आते हैं यहाँ से चूज कर लीजिए। इसके बाद पूछा जा रहा है क्या बिहार के निवासी है। तो अगर आप बिहार के निवासी है तो आरक्षण का लाभ मिलेगा। अदर स्टेट से जनरल कैटेगरी में ऑटोमेटिक आ जाइएगा, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरे स्टेट वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बिहार राज्य का निवासी आपको यस चूज कर लेना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो कैटेगरी में बिल्कुल अलग तरीके से दिया हुआ। अभी बिहार में जो कैटेगरी है जनरल है, EWS है, BC है, EBC है, SC ST है, लेकिन यहाँ पर EWS भी ऑप्शन में नहीं है, EBC भी ऑप्शन में नहीं है। अब आपको कौन सा कैटेगरी चूज करना है इसके बारे में देख लीजिए। अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो सबसे पहले आपको जनरल चूज करना है। यहाँ से जनरल चूज करने के बाद यहाँ पर फिर पूछा जा रहा है क्या आप EWS से संबंधित है। अगर आप EWS से संबंधित है तो यस सेलेक्ट कीजिए, अगर आप नहीं है तो नो सेलेक्ट कीजिए। यानी आपको सबसे पहले जनरल सेलेक्ट करना पड़ेगा EWS वालों के लिए, फिर यस नो यहाँ से आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आप MBC यहाँ पर EBC कैटेगरी का नाम है। पहले बिहार में आप देखिएगा 2014-2013 में तो EBC का ही नाम यहाँ पर MBC था और BC यहाँ पर हो गया SC ST। तो यहाँ पर MBC का सिंपल सा आप समझिए EBC। तो यहाँ पर बिहार SSC को अपने वेबसाइट में सुधार करना था कि अभी के अकॉर्डिंग यहाँ पर EBC देना था। तो अगर आप अभी नहीं फॉर्म फिलअप करना चाहते तो 1-2 दिन रुक जाइए। यहाँ पर जो ये डेटा है सब कुछ पहले का ही है, अभी के अकॉर्डिंग इस वेबसाइट को नहीं तैयार किया गया, इसलिए इसमें कुछ अभी त्रुटियाँ है तो इसको सुधार कर दिया जाएगा। तो हो सकता है 1-2 दिन में यहाँ पर MBC को चेंज करके EBC कर दे, नहीं तो आप अभी भी फिलअप कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो अगर आप EBC कैटेगरी से आते हैं तो MBC सेलेक्ट कीजिए। बाकी अन्य कैटेगरी का तो ऑप्शन है ही, BC का भी हो गया और SC ST का भी हो गया। यहाँ से ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है खास करके जो BC BC वाले कैटेगरी के कैंडिडेट है। अगर आप BC BC से हैं तो एक ऑप्शन और आपको चूज करना पड़ेगा। बिना इस ऑप्शन का आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपका जो है
आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप क्रीमी लेयर रहित से संबंधित है, तो इसमें यस आपको सिलेक्ट करना है। ये हुआ नॉन क्रीमी लेयर, आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर यानी आपके फैमिली का इनकम 8 लाख से कम है, तो यस सिलेक्ट कीजिएगा, तभी आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अगर आप नो का सिलेक्ट कर देते हैं तो एमबीसी यहाँ पर चूज करने से भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। और SC ST वालों को यहाँ पर चूज करने की जरूरत नहीं है, EWS वालों को भी यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर में चूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गया, आपको यस सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, तो दिव्यांग में अगर आप दिव्यांग हैं तो यस सिलेक्ट कीजिए, नहीं है तो नो सिलेक्ट आपको करना है। इसके बाद यहाँ पर दिव्यांग की प्रकृति आपको बताना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक के लिए है, एक सर्विसमैन के लिए, तो अगर आप है तो यस सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि कब आप जॉब किए हैं, कितना यहाँ पर एक्सपीरियंस है जॉब से संबंधित, नहीं तो नो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद है कि आप बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी और 3 साल नियमित सेवा किए हैं। अगर आप बिहार सरकार में किसी भी पोस्ट के जॉब पर है और 3 साल से अधिक नियमित सेवा में है तो यहाँ पर यस सिलेक्ट कीजिए। फिर आपको उससे संबंधित जानकारी देना पड़ेगा, नहीं है तो नो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद कहा जा रहा है कि आपके पास विज्ञापन के अनुसार शैक्षणिक योग्यता है, यानी ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर लिए हैं तो यस सिलेक्ट कीजिए, नहीं किया है तो नो। अगर आप नो सिलेक्ट कर दीजिएगा तो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाइएगा, यहाँ पर आपको यस रहने देना है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है मोबाइल नंबर के बारे में, बिल्कुल एक्टिव मोबाइल नंबर देना है, क्योंकि भविष्य में जो भी बिहार SSC भर्ती प्रक्रिया समेत जो भी सूचनाएं होगी आपको मोबाइल के माध्यम से दी जाएगी, इसलिए आपको बिल्कुल सही नंबर देना है। अभी दरोगा एग्जाम में OTP का प्रॉब्लम हो गया था, बहुत सारे कैंडिडेट का नंबर बंद हो गया था, तो जो आपका एक्टिव नंबर है वही इसमें आपको फिलअप करना है। फिर से कन्फर्म मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कीजिए, ये 2 चीज़। इसके बाद ईमेल ID भी बिल्कुल एक्टिव दीजिए, क्योंकि भविष्य में जो भी सूचनाएँ होगी मोबाइल नंबर ईमेल ID पर दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कीजिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो भी दिया हुआ वही हूबहू फिलअप करनी। यहाँ पर और जो निर्देश दिया हुआ है ये है कि अगर आपके सर्टिफिकेट पर मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, उस पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है वहीं आपको फिलअप करना, उसी के बारे में है। अब यहाँ से कोई एक रेंडमली डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करते हैं तो देखिए इस तरह से आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर तो 2 चीज़ें हैं, एक है कि 1 अगस्त 2021 को तो 25 साल 4 मंथ, और दूसरा यहाँ पर है कि 1 अगस्त 2015 को। 2015 इसलिए है कि अधिकतम उम्र वालों का जो काउंट किया जा रहा है 1 अगस्त 2015 से, तो इसलिए यहाँ पर 2 आ गया, कितना हुआ है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा देना है, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो इसके बाद आपको स्क्रीन पर इस तरह से आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर सेम आएगा योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड हैज बीन सेंट योर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड ईमेल ID मोबाइल नंबर। और रजिस्ट्रेशन नंबर जो शुरू है 422 से, इसके बाद 4 टाइम 0 है, इसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन नंबर में 800 900 500 इस तरह से आएगा। इसके बाद है योर पासवर्ड, तो BTPSL इस तरह से हो गया, बाकी और भी डिजिट रहेगा। और फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो क्लिक हेयर फॉर लॉगिन इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यही रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड देना, यहाँ पर कुछ डिजिट ब्लैंक कर दिए हैं। इसके बाद लॉगिन कीजिएगा। तो अब आगे की प्रक्रिया के बारे में देख लीजिए। अब आपको लॉगिन करना है, लॉगिन का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन अब पूरा कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड मांगा जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर 42 से मोबाइल पर भी प्राप्त हुआ होगा और स्क्रीन पर भी दिखेगा, तो उसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिएगा, पासवर्ड दीजिएगा, पासवर्ड उसी के साथ दिया जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही। साथ में यहाँ पर कैप्चा है, इस पर फिलअप कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद अब आपको पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, पेमेंट, फोटो, सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद इस तरह से ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है। पहला जो चरण है यहाँ पर स्टेप 1 पर्सनल डिटेल्स, जिसमें आपको नाम, फादर्स नेम, सर्टिफिकेट से संबंधित नंबर, ये सब चीज़ें देना पड़ेगा। इसके बाद पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट जनरल कैटेगरी के लिए 540 रुपये है और फीमेल कैटेगरी में, फीमेल सभी कैटेगरी के लिए है 135 रुपया, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 135 रुपया, बाकी सभी कैटेगरी में जनरल, EWS, BCBC कैटेगरी के लिए है 540 रुपये पेमेंट। इसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स देना पड़ेगा, फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड कीजिए, इसके बाद सबमिट कीजिए, इसके बाद एप्लीकेशन का स्लिप निकाल लीजिए। तो अब आगे की प्रक्रिया के बारे में देख लीजिए। तो अब आगे का जो प्रक्रिया है, इस तरह से ऑप्शन आएगा आपके सामने में। यहाँ पर आपको अपना नाम पहले से दिखेगा, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन के समय नाम दिए थे, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें पहले से है फिलअप। इसमें आप अपना फादर्स नेम दीजिएगा। फादर्स नेम जो देना है 10th सर्टिफिकेट में जो भी स्पेलिंग दिया हो वही हूबहू फिलअप करना है। यहाँ पर माता जी का नाम, यहाँ पर जेंडर पहले से आएगा, बिहार राज्य का निवासी पहले से आएगा। अब जो सबसे ज़रूरी है इसके बारे में देख लीजिए। इस चीज़ें में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट भी किया जा सकती है। यहाँ पर पूछा जा रहा है अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि।
बिहार में जो है 3 तरह का सर्टिफिकेट बनता है। पहला होता है निवास प्रमाण पत्र, जिसको आवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं। दूसरा होता है प्रमाण पत्र। तीसरा होता है जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र के बारे में आगे डिटेल्स मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है और इसका डेट मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर डेट पर क्लिक कीजिएगा और जो भी सर्टिफिकेट पर डेट दिया हुआ, जिस भी डेट में बना हुआ है डेट यहाँ सेलेक्ट करना है। 1 साल पहले का भी अगर आपके पास बना हुआ है तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 साल पहले का भी है तो भी। इसके बाद है यहाँ पर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र संख्या। तो सर्टिफिकेट के सबसे टॉप पर एक नंबर दिया हुआ रहेगा, 15 से 16 अंक का, BR से शुरू होगा या फिर दूसरा डिजिट से भी शुरू होगा, वही नंबर यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद कहा जा रहा है कि अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आप किस पदाधिकारी से बनाए हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आता है इस तरह से RO का, CO का, SDM का, DM का, आप जहाँ से भी बनाए हैं, ब्लॉक से अगर आप बनाए हैं तो यहाँ पर आप RO सेलेक्ट कीजिएगा। RO यानी रेवेन्यू ऑफिसर, दिया हुआ रहता है सर्टिफिकेट पर कि आपका कहाँ से बना है, वही चीज़ आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर जो नीचे मान्य प्राधिकार का पदनाम ये नहीं आएगा, ब्लैंक, यहाँ पर ये ब्लैंक ही रहेगा। अगर आप अदर सेलेक्ट करते उसी कंडीशन में आता है। इसके बाद यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र के बारे में पूछा जा रहा है। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर यस ये रहना चाहिए। अगर आप BC से फॉर्म फिलअप किए हैं, BC वाले कैटेगरी के लिए खास करके यहाँ पर क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित है, तो यस रहेगा तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। नो कर दीजिएगा तो नहीं मिलेगा। SC ST वालों के लिए ज़रूरी नहीं है, EWS वालों के लिए ज़रूरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का संख्या मांगा जा रहा है। ये जो मांगा जा रहा है NCL का, अगर आप BC से हैं तो NCL का दीजिए। SC ST में NCL नहीं होता है, EWS में भी NCL नहीं होता है। तो यहाँ पर NCL का नंबर देना है। सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर देने से काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास NCL अभी नहीं बना हुआ है तो ब्लॉक से जाकर पहले बनाइए, इसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिएगा। इसके बाद है प्रमाण पत्र जारी करने का तिथि, सर्टिफिकेट के टॉप पर डेट दिया हुआ रहेगा, वही डेट दीजिएगा। और प्रमाण पत्र जारी करने का पदाधिकारी, यहाँ भी RO, CO, SDM, DM का ऑप्शन आएगा। इसके बाद यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है। दिव्यांग अगर आप है तो दीजिए डिटेल्स। भूतपूर्व सैनिक है तो ये तो रजिस्ट्रेशन के समय ही मांगा गया था। अगर आप नो सेलेक्ट कर देते हैं तभी कोई भी आपसे डिटेल्स यहाँ पर नहीं मांगा जाएगा। यहाँ पर आपका अपना पर्सनल डिटेल्स दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं फ्रीडम फाइटर की। तो फ्रीडम फाइटर अगर आप यस है तो यस सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या भी देना पड़ेगा आपको। इसके बाद कहाँ से ये बना है, तो फ्रीडम फाइटर संबंधी सर्टिफिकेट जो बनता है DM ऑफिस से, यहाँ पर DM आपको देना पड़ेगा। इसके बाद राष्ट्रीयता में तो इंडियन जहाँ सेलेक्ट करना, और ID प्रूफ भी एक देना पड़ेगा। ID प्रूफ में वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और कोई भी अन्य ID कार्ड यहाँ पर दे सकते हैं। तो बेस्ट रहेगा कि आप आधार कार्ड का नंबर दे दीजिए, नहीं तो आप दूसरा ID भी, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड का भी नंबर दे सकते हैं। यहाँ पर ID प्रूफ का नंबर है और जो भी ID दीजिएगा उसका नंबर भी देना पड़ेगा। और साथ में अगले जो भी चरण होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस समय मिलाया भी जाएगा, तो गलत बिल्कुल भी नहीं दीजिएगा। इसके बाद है यहाँ पर पहचान चिन्ह। तो ये जो पहचान चिन्ह है आपके बॉडी पर यानी चेहरा पर या फिर हाथ में कहीं पर कट का निशान या कुछ भी चिन्ह है, तिल का निशान है तो दे सकते हैं। अगर कट का निशान है तो एक कट मार्क ऑन बॉडी के जिस भी पार्ट पर है, ज़्यादातर जो देना है यहाँ पर जो बॉडी के सामने वाला पार्ट होता है, यानी चेहरा पर दीजिए। नहीं चेहरा पर कोई भी निशान है तो हाथ का दीजिएगा, जो आसानी से दिख सके। तो ये कभी भी चेक भी किया जा सकता है, तो यहाँ से पहचान का चिन्ह आपको देना है। इसके बाद है करस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी पत्राचार का पता। तो अगर आपका वर्तमान पता भी चेंज है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। एड्रेस में यहाँ पर एड्रेस दीजिएगा, विलेज का नाम, अगर आप शहरी क्षेत्र में है तो जिस एरिया में रह रहे उस एरिया का नाम। और इसके बाद यहाँ पर विलेज, गांव का नाम देना। भी यहाँ पर ये डॉट होगा कि एड्रेस में इसी में पूरा फिलअप कर देना है। तो इसमें सिर्फ आप गाँव का नाम भी देकर बाकी चीज़ें और फिलअप कीजिएगा, ये आ ही जाएगा। यहाँ पर इस तरह से मांगा गया है। तो एड्रेस हो गया, विलेज यहाँ पर मोहल्ला का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, स्टेट। तो यहाँ से स्टेट, जिस भी स्टेट से आते हैं यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। बिहार से है तो बिहार सेलेक्ट कीजिएगा। फिर जिला ऑप्शन आ जाएगा, सभी 38 जिला का नाम। इसके बाद पिन कोड दीजिए। और अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए, सेम है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। इसके बाद अब आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद अब यहाँ से आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो पेमेंट का यहाँ पर किस तरह से ऑप्शन आएगा इसके बारे में देख लीजिए आप। पेमेंट का इस तरह से ऑप्शन आएगा। इसके बाद ये सब डिटेल्स आप दीजिएगा तो फिर से यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ पर इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका डिटेल्स ये सब चीज़ें रहेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो पेमेंट यहाँ पर भुगतान का यहाँ पर पूछा जा रहा है। ICICI ये पेमेंट गेटवे है या फिर आप SBI के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर किसी के भी माध्यम से कर सकते हैं, 540 रुपये ही चार्ज लगेगा। ये पेमेंट गेटवे है, SBI के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर कार्ड नहीं है, ये पेमेंट गेटवे है। इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा, 540 रुपये का यहाँ पर कार्ड का ऑप्शन आएगा। UPI नेट बैंकिंग, आप UPI के माध्यम से भी, फ़ोनपे, गूगल पे से भी पेमेंट कर सकते हैं।
यहाँ पर कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड यानी ATM से करना चाहते हैं तो यहाँ पर कार्ड सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो अगर आप फ़ोन पे गूगल पे से करना चाहते हैं तो UPI सेलेक्ट कीजिए। अब आपके अकाउंट से 540 रुपये का डिडक्शन होगा, इसके बाद आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेस हो गया। अभी आप जो है 2 चरण पूरा कर लिए, पर्सनल डिटेल्स और पेमेंट कर दिए हैं। अब आपको एजुकेशनल डिटेल्स में 10th का देना पड़ेगा जानकारी और ग्रेजुएशन का देना पड़ेगा, जिसमें आपको 10th का यहाँ पर किस बोर्ड से पास किए हैं, कब पास किए हैं, परसेंटेज मार्क्स कितना आया है और आपका रिजल्ट कब जारी हो, उससे संबंधित भी आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। ग्रेजुएशन में भी सेम चीज़, बोर्ड का नाम देना पड़ेगा, कब ग्रेजुएशन पास किए हैं और रिजल्ट कब आया था, डेट, सर्टिफिकेट पर डेट दिया हुआ रहता है। आपके पास अगर मार्कशीट होगा तो मार्कशीट पर डेट दिया हुआ रहेगा, वो चीज़ आपको देना है। इसके बाद आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फ़ोटो सिग्नेचर के बारे में यहाँ से आप देख लीजिए। फ़ोटो सिग्नेचर किस तरह से, तो यहाँ पर देखिएगा ये बिहार SSC की ओर से फॉर्मेट बताया गया कि किस तरह का आपका फ़ोटो होना चाहिए। यहाँ पर इस निर्देश को देखना चाहिएगा तो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर तरीके का रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए और रंगीन फोटोग्राफ हाल ही में खिंचा हुआ होना चाहिए। फ़ोटो का यहाँ पर साइज़, तो ये पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो यही प्रिंट साइज़ फॉर्मेट होते 3.5 सेंटीमीटर गुना 4.5 सेंटीमीटर। और फोटो का साइज़ जो होना चाहिए 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्का रंग का होना चाहिए, तो बैकग्राउंड वाइट दीजिएगा, बेस्ट रहेगा। इसके बाद फ़ोटो पर चेहरा स्पष्ट दिखना चाहिए। फ़ोटो आपको खिंचाने के लिए कोई भी टोपी या फिर चश्मा ये सब का प्रयोग नहीं करना है। बाकी यहाँ पर सही फॉर्मेट क्या है फ़ोटो का, इसके बारे में देख लीजिए। 2 फोटो को सही किया गया क्योंकि देखिएगा तो बिल्कुल यहाँ पर चेहरा सही तरीके से दिख रहा है, इसमें भी है। अब अन्य फ़ोटो को रिजेक्ट करने का यही कारण है, देखिएगा तो ये सब सेल्फी का है, रोटेट कर दिया है, इसमें चेहरा बहुत दूर दिख रहा है, इसमें चश्मा लगा लिया है। अगर आप इस तरह से फ़ोटो दीजिएगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो चेहरा बहुत दूर है, फ़ोटो इतना तक में होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर कवर लगा लिया, फेस कवर, इसलिए मास्क लगा कर ये सब, और यहाँ पर इमेज क्लियर नहीं है, तो ये सब अगर आप अपलोड कीजिएगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हस्ताक्षर छवि के बारे में देखिएगा तो ये बिहार SSC की ओर से यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है कि कैसे क्या होना चाहिए। और हस्ताक्षर यहाँ पर 10 से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए और आयताकार इस तरह से पेपर में जो आप सिग्नेचर करना है तो पेपर पे इस तरह के फॉर्मेट में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर सही तरीके से करना है जिससे इस तरह के बॉक्स में सीधा तरीके से आ जाए। सिग्नेचर आप ब्लू या ब्लैक पेन किसी एक पेन से कर सकते हैं, व्हाइट पेपर पर करना है। यहाँ पर सिग्नेचर का देखिएगा तो ये फॉर्मेट को एक्सेप्ट किया गया है और इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। बाकी चीज़ें यहाँ पर देखिएगा, इसको रिजेक्ट करने का यही कारण है कि यहाँ पर रेड पेन का प्रयोग किया गया है। बाकी और चीज़ें तो लाइन से यहाँ पर बॉक्स से बाहर चला गया है, ये भी बाहर चला गया, इन्हीं सब कारणों से रिजेक्ट किया गया। तो यहाँ से आपको फ़ोटो सिग्नेचर कैसे क्या अपलोड करना है इसके बारे में भी समझ में आ गया होगा। और बाकी सभी चीज़ें के बारे में आप देख ली, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है, कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं। तो गलती के बारे में मेन रूप से बात करें तो आपको अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और इसके बाद कैटेगरी में बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। और यहाँ पर EBC के जगह पर MBC कैटेगरी है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर आप EBC से आते तो MBC सेलेक्ट कीजिएगा, बाकी BC वालों के लिए BC है ही। अगर आप जनरल से आते हैं सबसे पहले जनरल सेलेक्ट कीजिएगा, इसके बाद EWS का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। और अभी आपके पास सभी प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें का डिटेल्स मांगा जा रहा है। जाति प्रमाण पत्र में अगर आप BC से आते हैं तो NCL का होना चाहिए, साथ में निवास प्रमाण पत्र का भी डेट मांगा जा रहा है, कब आपका सर्टिफिकेट बना है और सर्टिफिकेट का नंबर भी मांगा जा रहा है। तो सभी सर्टिफिकेट बना लीजिए, इसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिएगा। 1 महीने का समय है, 10 से 15 दिनों में बन जाएगा। और बिल्कुल सही तरीके से फॉर्म फिलअप कीजिए, किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं कीजिए, नहीं तो कितना भी बेहतर तैयारी कीजिएगा फिर अगर लास्ट में छांट दिया जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा, आपको जॉब नहीं मिल पाएगा। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, साथ ही बिहार SSC की तैयारी भी आप लोगों को कराएंगे।